हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ के कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ चाय और उसके बाद फिर काम करूँगी और जो बाकी घर का है, क्योंकि मॉर्निंग में पहले गर्म पानी पीने के बाद कम से कम 15-20 या 25 मिनट का गैप लेने के बाद चाय चाहिए होती है, क्योंकि आदत लगी हुई है चाय पीने की। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी बन रही है चाय और यहाँ पर मैं थोड़ी सी किचन की बेसिक क्लीनिंग कर लेती हूँ। जो बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, हालांकि रात में एक बार क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन मॉर्निंग में एक बार क्लीनिंग करना लाजमी होता है। और यहाँ पर चाय भी बन रही है, दूध भी गर्म हो रहा है और यहाँ पर जो किचन का बेस है वो मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद आ गई हूँ मैं हॉल में और यहाँ पे सोफा जो कवर है उसको और जो कुशन वगैरह है उनको ठीक कर देती हूँ। और इनको थोड़े जैसे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, बच्चे रात को जैसे पढ़ाई वगैरह करते हैं, बैठते हैं तो अस्त व्यस्त थोड़े हो जाते हैं, तो इनको यहाँ पर मैं सेट कर देती हूँ। और इसके बाद फिर जो टेबल है उसको भी मैंने गीले कपड़े से क्लीन कर दिया है और फिर सूखे कपड़े से, जिससे कि वो जो कांच है उसमें थोड़ी धूल मिट्टी दिखती रहती है, अच्छी भी नहीं लगती। तो ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम साफ कर देती हूँ, तो फिर ये अच्छे से चमक जाती है। और इसके बाद ये सफाई करने के बाद अब मैं जो यहाँ मशीन है उसको मैं रख देती हूँ टेबल पे, क्योंकि थोड़े कपड़े सिलने बाकी हैं और उनको सिल दूंगी। और फिर आ गई हूँ मैं जो मिरर वाला रूम है, तो यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं जिनको मैंने धूप दिखाई थी और ये कपड़े संदूक में निकाले थे, इनको भी धूप दिखा दी है। इनको तह लगा के फिर मैं संदूक में सेट करूंगी कुछ अलमीरा में। वैसे भी मैं कपड़ों को, चाहे वो गीले हों चाहे सूखे हों, मैं कभी घर के बाहर नहीं रखती, उसको अंदर ला के रख देती हूँ। अच्छा भी नहीं माना जाता कि कपड़ों को रात में बाहर रखो, ये अच्छा भी नहीं होता है। कपड़ों को हमेशा, और चाहे वो गीले हों या सूखे हों, उनको उतार के एक बार अंदर रख ही देना चाहिए ढक के। ऐसा उनको बाहर खुले में नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर मैं साथ साथ काम भी करे जा रही हूँ और ये मैंने पूजा भी कर ली थी करीब 4 बजे, और यहाँ मैंने दीपक बत्ती कर ली है और चाय भी बन रही है और साथ साथ में और काम भी करती जा रही हूँ। थोड़ा साफ सफाई भी हो गई है घर की अब, और झाड़ू पोछा लगाना बाकी है थोड़ा। वो जो पूजा घर वाला रूम है उसमें तो सुबह ही झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा वगैरह हो जाती है। लेकिन बाकी के घर में बाद में लगाती हूँ, दिन में 8:30-9 बजे के बीच में। और यहाँ पे अब चाय बन गई है और मैं भाई को दे के आती हूँ चाय। और ये दूध भी गर्म हो गया था और मैंने दूध भी चाय में अब डाल दिया है। और उसके बाद फिर मैं भी चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने सुबह वाली जो खाली पेट वाली टैबलेट होती है वो मैं ले चुकी हूँ और इसके बाद अब मैं चाय पीऊँगी। और गर्म पानी भी सुबह में पी चुकी हूँ और ये भाई को देने जा रही हूँ मैं चाय। और चाय के साथ मैंने थोड़े से दे दिए बिस्किट और नमकीन। हालांकि सुबह सुबह अच्छे नहीं होते, लेकिन उसको भाई को लग रही है भूख, तो उसने बोला कुछ भी चलेगा। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा एक आध पराठा बना देती हूँ, तो बोला नहीं पराठा छोड़, और एक आध थोड़ा सा दो बिस्किट और थोड़ी सी नमकीन दे दे, उसी से काम चल जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह में पराठा भी अच्छा नहीं लगेगा, खाना भी अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह। बस थोड़ा सा जैसे थोड़ी भूख है तो वो इससे मिट जाएगी और फिर मुझे आ रही है नींद, मैं वापस से दोबारा फिर सोऊंगा। और इसी बीच उसने पी ली है चाय। और यहाँ मैं अंदर गई थी भाई को चाय देने, तो उसको थोड़ा सा मैंने नमकीन का नाश्ता दिया और बिस्किट का, तो वो खा रहा है। उससे थोड़ी देर मैंने बात की और वो पूछ रहा था कि भाई मैं अब वापस से दोबारा सोऊंगा, तो मुझे और कुछ बना के मत देना। तो इसके बाद फिर मैं बिस्किट खुद के लिए लेने आ गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी चाय के साथ बिस्किट ले लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे 1-1.5 घंटा हो चुका है जगे हुए को। तो जब जगते हैं तो भूख तो लगती है, अगर कुछ काम कर रहे हो तो यहाँ पर मैं प्लेट में बिस्किट डाल लेती हूँ और खुद के लिए भी। और इसी बीच मैं भी बैठ के थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर बाहर की झाड़ू लगानी बाकी है, आंगन की और जो मेन सड़क है वहाँ की। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी चाय पी ले लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। और आज मैंने भी थोड़ी सी नमकीन खा ली है, हालांकि मैं खाती नहीं हूँ नमकीन सुबह के टाइम, तो मैंने कहा चलो थोड़ी निकाली है तो थोड़ी सी मैं भी खा लेती हूँ। और वैसे मुझे नमकीन पसंद नहीं है, जो आलू भुजिया होती है वही मैं खा लेती हूँ, उसमें को थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद होता है तो वो अच्छी लगती है। और वैसे दूसरी नमकीन वगैरह मैं नहीं खाती। तो यहाँ पे थोड़ी सी खा ली मैंने नमकीन, अब मेरी भी थोड़ी सी भूख में मिट गई है और मैं अब लगूंगी काम पर। और ये बाहर की मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और बाहर की झाड़ू लगाने के बाद फिर जो मेन सड़क है वहाँ की झाड़ू लगा के फिर मोटर चला के फिर मैं थोड़ा गेट के पास सारा धो दूंगी। और उसके बाद फिर जो
अमृत है उसको फिर मैं उसका छिड़काव कर दूंगी। सुबह का मेरा ये रूटीन है कि मैं झाड़ू लगा के और फिर उसके बाद पूरे घर में अमृत का छिड़काव करती हूँ। अमृत का मतलब ये है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल होता है, वैसे ही हमारे पंजाबी में हम जो अमृतसर से जल लाते हैं या जो हमारे धर्मगुरु है वहां से, तो उसे हम अमृत बोलते हैं और इसलिए उसका छिड़काव घर में कर देते हैं। और इसी बीच लग चुकी है मेरी झाड़ू, और उसमें मैंने झाड़ू लगा के अब मैं मोटर चला दी है और इसको मैं गेट में जो साइड है वहां से धो रही हूँ। और बाहर की सड़क पर थोड़ी मिट्टी भी है जो जैसे दिन में हवा चलती है तो उड़ती रहती है, इसी कारण मैं थोड़ा ज्यादा पानी का छिड़काव कर देती हूँ जिससे मिट्टी बैठ जाती है और वह जमी रहती है और फिर उड़ती भी नहीं है, क्योंकि वापस से वो घर में ही आती है उड़ के, जैसे हवा तेज चलती है। और यहाँ पे आज मैंने गेट भी धो दिए हैं। हालांकि हमारा पानी यहाँ का अच्छा नहीं है, गेटों में जैसे जंग सी लग जाती है। ये गेट भी हमारा ऐसा बहुत टाइम का हो गया है, कम से 15-20 साल पहले का लगा हुआ है। तो मेरा ये है कि विचार है कि कुछ दिनों बाद इसको मैं स्टील वाला जो आजकल गेट चल रहे हैं वो लगवाऊंगी। ये तो ऐसे ही जंग खाया जा रहा है, जैसे धोने से इसमें ज्यादा ही जंग लग जाती है, लेकिन ना धो तो भी काम नहीं चलता, साफ भी करना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने कर लिया है अमृत का छिड़काव और लगा दिया है अब मैंने गेट। और उसके बाद अब मैं जो पानी है वो भरूंगी। और मोटर चली हुई है, लेकिन मैं लेके आती हूँ अंदर से बर्तन जिसमें पानी भरूंगी पीने का ताजा। और यहाँ पर मैं लेने जा रही हूँ अंदर से बर्तन, और बर्तन ले आके फिर मैं पानी भर के लेके जाऊंगी। और अभी हालांकि ये उजाला नहीं हुआ है, अभी अंधेरा ही है, लाइट जल रही है इसलिए उजाला लग रहा है। अभी अंधेरा ही है, बजे बजे हैं करीब, यहाँ 5 बज चुके हैं। और ये मैंने टोकनी जो है पानी की, हम इसे टोकनी बोलते हैं, अब आप पता नहीं क्या बोलते हो इसे, कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। और यहाँ पर भर लिया है मैं पानी, और पानी में अंदर ले जाकर इसे रख देती हूँ और फिर उसके आगे बाद का काम करूंगी। और यहाँ पर मैंने पानी भर लिया है, और मैंने जो पानी चल रहा है मोटर का उसको ऊपर चढ़ने के लिए जो टंकी है उसमें भरने के लिए छोड़ दिया है। और इसको अब मैं रखाती हूँ पानी के बर्तन को अंदर, और इसके बाद फिर लॉक वगैरह जो बाहर रखा हुआ है उसको भी अंदर रख दूंगी। और यहाँ पर मॉर्निंग की जो साफ सफाई पूजा पाठ का टाइम है वो मैंने कर लिया है। और अब यहाँ मोटर भी मैंने बंद कर दी है, टंकी भर चुकी है। और इसके बाद मैंने लॉक वगैरह लेके और अब इसे रख दूंगी अंदर। और अब बाहर का काम हो चुका है मेरा कंप्लीट, और अब आ गई हूँ मैं अंदर। यहाँ पर कपड़े भी धुल चुके हैं और इन कपड़ों को अब मशीन में सुखा लेती हूँ, फिर उनको बाहर जाके तार पे फैला दूंगी और सूख जाएंगे। और थोड़े बहुत कपड़े भी रह रहे हैं, सेकंड बार धुलेंगे, क्योंकि एक बार में जितने कपड़े धुलने थे वो धुल चुके हैं। और दोबारा से पानी भर रही हूँ तो वो कुछ देर बाद में फिर धुलेंगे। तो जो कपड़े सूख गए हैं जो मशीन में, उनको मैं बाहर धूप में फैला देती हूँ, क्योंकि अब बज चुके हैं करीब यहाँ पर 7, 7:30, 7 का टाइम हो गया है। धूप भी निकल आई है कुछ। और इसके बाद फिर मैं जो बच्चों का नाश्ता वगैरह है, जो स्कूल जाने का टिफिन है वो बनाऊंगी। और बच्चे भी अब उठ गए हैं, थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, चाय पानी पीकर वगैरह, और पढ़ाई कर रहे हैं। और इतने मेरा ये काम हो गया है, फिर इनकी स्कूल के जाने की तैयारी में बच्चों की चोटी वगैरह बनानी होती है, क्योंकि बच्चों को मतलब बेटियों के बाल बड़े हैं तो उनकी फिर चोटियां बनानी मेरे को बनानी होती है, अभी वो खुद से नहीं बना पाती। और बेटे का भी, हम पंजाबी हैं तो उसका भी जैसे पटका बांधता है तो उसको भी मैं ही बांधती हूँ। तो उनको फिर तैयार करने के लिए मुझे करीब आधा घंटा या पौना घंटा चाहिए होता है, इसलिए मैं वो कपड़े एक बार फैला देती हूँ तो फिर उनको मैं तैयार करूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ कपड़े मेरे सूख चुके हैं, और अभी एक बार और धुलने बाकी हैं, वो अभी मशीन में अभी धुल रहे हैं। और यहाँ पर मैं कपड़े फैला रही हूँ तार पे, और धूप भी अब सामने आ गई है। अभी हमारे घर में वैसे तो रूम थोड़ी लेट आती है, क्योंकि दोनों साइड कमरे बने हुए हैं तो बीच में कपड़े सुखाने की जगह है, तो लेट धूप आती है। सर्दियों में तो यार दिक्कत होती है, अब तो खैर सर्दियाँ नहीं है, अभी दिक्कत नहीं है, कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक बस, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल।